बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है ना, जैसे मुझे आयत का प्रॉपर रेफरेंस नहीं कोट करना आ रहा, लेकिन वो ये है कि अल्लाह ताला उनकी हालत नहीं बदलते जो अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलते। तो मुझे इससे ये बात समझ आई है कि मतलब ये वाली बात उन लोगों के लिए या उस कौम के लिए नाज़िल हुई थी ये बात कि जिनकी माइंडसेट में या आई गेस सोल के अंदर एरोगेंसी और बिल्कुल शदीद किस्म की जो स्टबननेस होती है वो थी। लेकिन दूसरी तरफ मेरा मतलब मुझे एक सोच आई कि जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, जो कह लो उनके अंदर थोड़ी नरमी होती है या कहीं ना कहीं वो बेंड हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं सारा कुछ, तो क्या उनके लिए अगर ऐसा सामने आ रहा है कि ऐसा मतलब एक साइन या एक मैसेज उनको मिल रहा है कि अल्लाह ताला उनकी हालत नहीं बदलते जो अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलते, तो वो क्या है? मतलब कि उनका स्लो प्रोसेस क्यों है ग्रोथ का या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट का, या मतलब समझ आ गई है ना आपको? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। इसी सवाल को अब छोटा करके बताओ, ब्रीफ करके बताओ, मिसालें ना अपनी, बस सीधा सवाल कर पूछना क्या जा रहा है कि जो अल्लाह ताला की आयत है कि उनके आप हालात वो अल्लाह उनके नहीं, हालात नहीं बदलता जो अपने आप को नहीं बदलते। तो ये जो मेल्ट हो जाते लोग उनके लिए भी है मेल्ट मींस मुझे वो चेंज होना चाहते हैं, उनके हालात बदलते। लेकिन फिर भी अगर उनके सामने ये आ रही है चीज़ तो क्या? देखें, कुछ लोग जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं और उसके मकाफात अमल में इस दुनिया में भी कई बार वो पकड़े जाते हैं। देखने में उन्हें शायद ना पता हो, जैसे मैंने कहा कि एक जालिम जो है उसकी रस्सी जब अल्लाह दराज करता है, उसके दिल पे मोहर लगा देता है, तो वो अपने जुल्म के बावजूद बढ़ता या दुनियावी तौर पे तरक्की करता या इजी नज़र आता है, और वो और फूलता है कि देखा मैं ठीक ही हूँ और ये गलत है, या कोयडा अल्लाह नाउज़ बिल्ला, किधर अल्लाह, कुछ भी नहीं होता, ये वो फलां। वो और फंसा रहता है क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ द डे उसके पास तौफीक ही नहीं होती तौबा की, और उसने तबाही की तरफ ही जाना होता है, क्योंकि ये दुनिया की कामयाबी कोई चीज़ नहीं है। आपने दुनिया में रहना है, दुनिया में आपको स्ट्राइव करने से मना नहीं किया, आपने बिल्कुल कोशिश करनी है दुनिया में रहते हुए, और रिज़्क़ हलाल जब आप कमा रहे हैं उसकी भी लिमिट अल्लाह ने नहीं लगाई है। आप उसमें जितना मर्ज़ी ऊपर जाते रहे, जितना मर्ज़ी इकट्ठा करें, उसको आप अल्लाह के तरीके से अगर बांट रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आप कईयों के चूल्हे चल रहे हैं आपकी वजह से, आपने बड़ा बिजनेस कर लिया या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया है, कोई बड़ा इवेंट मैनेज किया है, उसमें बहुत सौ का रिस्क लगा है और आपने रिस्क हलाल से वो किया है, और रिस्क हलाल के तरीके से दूसरों के साथ भी वो आपका मकसद जो है कोई लोगों को स्नैप करना नहीं है, कोई शो ऑफ करनी नहीं है आपका, या मज़ीद लोगों की जेबें खाली कराना या उनको कारोबार में फंसाना नहीं है। मकसद आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने ज़ात की हद तक अपनी सेंस के मुताबिक अपना इल्म या बिज़नेस को ग्रो करना है, रिस्क हलाल की लिमिट्स में रहते। तो अल्लाह ने इसमें मना नहीं किया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी रहे होते हैं, इकट्ठा कर भी रहे होते हैं, उतना ही उनका लग भी रहा होता है बीमारियों पे कहीं और, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती, जुल्म भी कमा रहे होते हैं। उनको कई बार बहुत बुरी तरह से लॉस भी होता है, कई बार बहुत तरक्की करते हैं और कई बार बहुत बुरा लॉस भी होता है, जब तक कि उन्हें अल्लाह कहीं भी उन्हें शर्मिंदगी होती है, अल्लाह याद आता है, ज़रा सा भी अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, तो कई बार झटका लगता है, सब कुछ उड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो फिर वही गलत रास्ते और अनफेयर मीन्स पे चलते हैं। दूसरे लोग अल्लाह के ऐसे भी लोग हैं जो कि नेक लोग होते हैं, वो बदलना भी चाहते हैं या उनके कोई हालात बड़े कसम पुरसी वाले हैं, लाइक गुर्बत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वही गुर्बत उन लोगों पे भी आ सकती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिश्वत ली या बहुत ज़्यादा गबन किए या बहुत जुल्म किए, और उसके बाद वो या उनकी नस्लें जो हैं वो उजड़ गई और वो भीख मांगते नज़र आए। उसके मुकाबले में कोई और अल्लाह का बंदा है जो बहुत फाके काट रहा है, किसी दिन सुबह की खाई, कभी रात की खाई, किसी दिन सारा दिन खाई नहीं, किसी को कहा नहीं, अनफेयर मीन नहीं किया, चोरी चकारी डाका नहीं मारा,
लेकिन आपको कहेगा कि ये तो इतने सख्त अमल से क्यों गुजर रहे हैं, तो ये आजमाइश में होते हैं। वो मकाफात अमल में होता है, ये आजमाइश में होते हैं। क्या ये वाकई अल्लाह से खैर चाह रहे हैं, क्या ये वाकई हालात बदलना चाह रहे हैं, या ये बड़े काज के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ने उनसे बड़े काज के लिए काम ले रहा होता है। वो जो अल्लाह के बंदे हैं वो उनकी एक किस्म की आजमाइश चल रही होती है कि वो उन टफ हालात में भी अल्लाह की हदूद का ख्याल करते हैं। हमारे पास बेटा इख्तियार है गुनाह ना करने का, बस हमारा इख्तियार इतना सा है, ठीक। एक काम है जो करना ही नहीं है, लेकिन हम कर गुजरते हैं। ये ऐसी ही जैसे मोटरवे के ऊपर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाए, यू आर ए सेफ ड्राइवर, आपको कह दीजिए ठीक है जी आप मोटरवे पे गाड़ी चलाएं, लेकिन मोटरवे पे 120 से ऊपर नहीं जाना। आपकी घड़ी का डायल, वो गाड़ी का स्पीडोमीटर शो कर रहा है 250 तक, आपके लो जी ये 120 की लिमिट क्यों है? गोरे पागल है, जिसने गाड़ी बनाई है वो बेवकूफ़ है, उसने 250 तक बनाई, मैंने 250 पे चलानी है। चलाएं, आपको मना करेगा? कहीं ना कहीं आप स्पीड गन के हथे चढ़ जाएंगे, या तो चालान हो जाएगा। चालान क्यों कर रहे हैं? वो आपको रोक रहे हैं, यार ये गलत काम ना करो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, ये दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, कोई हादसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप उसके बावजूद फिर एक चालान करके फिर आप 200 की स्पीड पे जा रहे हैं। अचानक टायर बस्ट हो जाए, गाड़ी उलट के गए, उस स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं होती। अब आपको रोना पिटना, टांगें टूट गई, या कोई और मर गया, या आपकी गाड़ी किसी और में जाके के लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको मना किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन आप कर गुजरे। करने के बाद आप कहें अल्लाह की मर्जी, एक गुनाह उसने आपको ना करने का इख्तियार दिया था, लेकिन आपने चलाई गाड़ी ज़्यादा, या अम्मी ने मना किया सीधा स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किसी से बात नहीं करनी, आप आगे से आगे निकल गए, नुकसान कर लिया अपना। अम्मी मुझे मना कर दी, अम्मी तो घर बैठी थी, उसने पहले मना किया था ये काम नहीं करना। उसके बाद आपका टेस्ट था, असल में टेस्ट में तो टीचर नहीं आपको बताएगा, ये ऊपर से मना, वही ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करो, नहीं, अब तो रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग जिनको जो बदलना चाहते हैं, या आपको लगता है उनके हालात भी उतने ही ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने खुद कोई दुआ बड़ी मांगी होती है, कोई बड़ी दर्जा अल्लाह से मांगा होता है, या अल्लाह उनसे कोई बड़ा काम ऐसा ले रहा होता है कि वो उस मकाफात अमल की बजाय आजमाइश में से गुजर रहे होते हैं, वो आजमाइश होती है। ये तो आपने इकोनॉमिकल कंडीशन की बेस पे कह दिया, नहीं, अगर मैं ओवरऑल हर कंडीशन में, कोई भी कंडीशन, लेकिन मेरा बेसिक मतलब या मेरा जो मोटिव था वो मेंटल कंडीशन की बेसिस पे मेंटल था। कंडीशन भी है। वो असल में कह रहे हैं हम अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन उनसे माना भी पूरा नहीं जा रहा होता, उनसे सरेंडर नहीं हो रहा होता। तो वो कैसे वो जो होता है? मेंटल कंडीशन में होते हैं, कुछ का तो आपने देखा होगा बाइपोलर में गए हुए या शिज़ोफ्रेनिक हुए हुए, ये तो वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी अल्लाह के बंदे के साथ पंगा ले लेते हैं, या अपने ही वली के साथ, अपने उस्ताद के साथ, अपने से बड़े के साथ हदें क्रॉस कर जाते हैं, और उसको कह, जिसने अलफ बे लिखना सिखाया होता है उसको छोटी ये बड़ी ये से आगे की अलफ बे पढ़ा रहे होते हैं, कहते तुम्हें क्या पता, मुझे जो पता, तो फिर उसके बाद पता बिल्कुल खो जाता है, अपनी भी सुध बुध अपना आता पता खो देते हैं। जहाँ तक वैसे मेंटली जो लोग कंफ्यूज या किसी वजह से होते हैं, उनका मसला भी यही होता है कि पहले वो कोई ना कोई गलतियाँ कर चुके होते हैं, गलतियाँ करने के बाद अब वो ठीक होना चाहते हैं, लेकिन वो अल्लाह के साथ या डीप इनसाइड ये जिद लगा के खड़े होते हैं कि अभी हो, या इसी दरवाजे में से हो, या यहीं से ऐसे हो जैसे उसका हुआ था। वो जैसे उसका हुआ था वो तो 2 नंबर तरीके से जा रहा था, और वो तो अभी भी शर्मिंदा नहीं है, और वो तो अपने उस तरीके के रास्ते पे है। आपको अल्लाह कह रहा होता है कि आप अपनी डायरेक्शन पहले मेरी तरफ मुंह तो करें। एक बंदा जो है उसने, पता नहीं आप ड्राइव करते हो कि नहीं, है लाहौर ड्राइव करते हो कभी कि नहीं करते, रास्तों का पता है थोड़ा बहुत कि नहीं पता? अच्छा, चलें आप विदिन लाहौर पता, आउट ऑफ लाहौर आप बहरिया टाउन से आ रहे हैं, ठीक है, डिफेंस रोड पे आ रहे हैं, और आपने आना था वेलेंशिया में एंटर होना था, या इंजीनियर्स टाउन में एंटर होना था, ठीक है, बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन आप एवं ही जो है अपोजिट डायरेक्शन को मुड़ जाएं, या सीधे गुजर जाएं, ब्रिज चढ़ें, काना गुजर जाएं, फिर आपको ख्याल आए कि वो हो इंजीनियर्स टाउन का तो पीछे टर्न रह गया, ठीक है, अगला या आपसे आगे एक गाड़ी वाला ड्राइवर था, वन व्हीलिंग कर रहा था, आप भी उसके पीछे पीछे वन व्हीलिंग करते हैं, इंजीनियर्स टाउन क्रॉस कर गए, या उससे रेस लगाते हुए आपने कि मैंने इसको हरा के छोड़ना है, एमी जिदबाजी में, और आप अपनी टर्न जहाँ से आपने करना था वो भूल के आप आगे चले गए। अब आगे जाकर वो ख्याल आया कि यार ये तो कोई बेवकूफ़ है, खुद भी मरेगा, दूसरों को मरवाएगा, मैं भी एमी ओवर स्पीडिंग कर रही हूँ और मैं आगे निकल आई हूँ,
ठीक है। अब आपको शर्मिंदगी भी हो रही है कि पेट्रोल भी लग गया, रिस्क भी लिया है और लेट भी हो गए, मैंने इतने बजे फलां जगह पहुंचना था, मैं अभी आगे आ गई, पहले टाइम मार्जिन कर। अब आप अल्लाह से ये जिद लगा लें कि नहीं अब इंजीनियर्स टाउन इसी सड़क पे ये जो मैं आगे 3 किलोमीटर आ गई है इधर ही आ जाए ना, अल्लाह में ये ठीक कर देना, नहीं वहाँ से यू टर्न तो लेना पड़ेगा ना आपको। तो शर्मिंदगी तो होनी पड़ेगी आपको, आइंदा ये ना करने का भी एहसास, कोई भी ज़िंदगी की दौड़ है। पहले तो आप यू टर्न लें, क्या यू टर्न लेते साथ इंजीनियर्स टाउन आ जाएगा? नहीं, जो आप 3 किलोमीटर आगे गई हैं वो वापस आना पड़ेगा और शर्मिंदगी से आना पड़ेगा, ठीक है। और आके जो आपने डिलिबरेटली वो रेस लगाई, टाइम ज़ाया किया, सारा कुछ किया, हो सकता है जहाँ आपने पहुँचना था वहाँ चालान हो जाए आपको कि आप क्यों लेट आए जी, आपको पेपर में नहीं बैठ दिया जाएगा। ओ जी अल्लाह चाहता तो कर, वो अल्लाह चाहता तो अल्लाह तो चाहता तो अल्लाह तो चाहत, अल्लाह की चाहत तो ये थी कि आप ये ना करें, आपने तो अल्लाह की चाहत नहीं मानी, ठीक है, समझ रहे हो। अब वो आप वापस आना चाह रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं वह असल में स्टिल अभी भी आप उसके आगे पूरा सरेंडर खुद को ज़ीरो नहीं कर पा रहे होते, अभी भी आप उसके आगे आपकी अंदर की डिमांड्स, ख्वाहिशात, अभी भी आप फंसे होते हैं, ऐसे हो वैसे ना हो, वैसे ना हो, ठीक है। तो वो आराम से बैठा होता कि तुम मुझे तो अल्लाह मान ही नहीं रहे, तुम तो मुझे गाइडेंस दे रहे हो, मुझे आप एक स्क्रिप्ट दे रहे हो, ठीक है, मेरी तो नहीं मान रहे।